हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और लगभग 1 साल के बाद मैं फिर से आप लोग के सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। और जैसा कि आप देख देख रहे हैं कि मैं अभी अपने ऑफ़िस में ही बैठा हूँ। और चूँकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो अभी आईटीआर फाइलिंग का जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। और आज का डेट है 24 जुलाई। मात्र 7 दिन रह गए हैं। सो हम लोग इस 7 दिन के अंदर अंदर बहुत सारे क्लाइंटों का काम निपटाना रह गया है। इसलिए हम लोग का संडे को भी हमारी ऑफ़िस खुली हुई है। और मैं भी अपने ऑफ़िस में बैठा हूँ और आईटीआर का फाइलिंग का काम देख रहा हूँ। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि ये चार्टर अकाउंटेंट का जो प्रोफेशन है काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है। एक तो बहुत अच्छे अच्छे काम करने मिलते हैं इसमें। दूसरा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से भी जान पहचान होता है। हर कोई, छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल्स हो या छोटे किसान भी हो, सब लोग हमारे पास आते हैं कोई न कोई काम लेके। और हम लोग जब उनका काम करते हैं, हालांकि हम लोग फ़ीस चार्ज करते हैं, फ़ीस लेते हैं, लेकिन फिर भी फ़ीस लेने के बाद भी सामने वालों के चेहरे पे जो खुशी और मुस्कान दिखती है उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं बता दूं कि मैं सीए प्रोफेशन में आने से पहले मैं बीएसएनएल में एज ए अकाउंट ऑफिसर के रूप में मैं 10 साल तक काम किया। लेकिन नौकरी में जो चीज़ें मुझे जची नहीं वो थी कि एक टेबल जॉब था, एक 10 से 5 का जॉब है और एक टेबल तक ही सीमित है। 2-4 लोग ही हैं जो जिससे आप बातचीत कर सकते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है वहाँ। रटे रटाया एक फॉर्म बनाया हुआ एक पॉलिसी है सरकार की, एक रूल्स है, रेगुलेशन है, बस उसी को फॉलो करते जाना है। दिल्ली से नियम बन के आते हैं और वो देश के अलग अलग हिस्सों में उसको फॉलो करना पड़ता है। बस सिर्फ कॉपी पेस्ट की ये नौकरी मुझे जची नहीं। इसलिए मैंने 2019 दिसंबर में मैंने बीएसएनएल से रिज़ाइन किया और अपना खुद का प्रैक्टिस सेटअप किया। मेरा हेड ऑफिस तारापुर, जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, बिहार राज्य के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और उसी से 5 किलोमीटर की जगह पे मेरा गांव है, घर है गुलने कुसाहा। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, जो बांका ज़िला में है, बिहार में ही पड़ता है वो भी। तो अब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अलग अलग तरह के लोगों का काम देखते हैं, वैरायटी ऑफ वर्क्स को देखना होता है। सेमिनार अटेंड करते हैं, अच्छे अच्छे जगह जाते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, तो मज़ा आता है काम करने में और काम करवाने में। बहुत सारे हमारे स्टाफ हैं, कलीग्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, जिन्हें मैं जिसको हमें ही सैलरी देनी पड़ती है। तो आई एम सेटिस्फाइड विद द वर्क। बट स्टीव जॉब्स का जो कहना है कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश, तो मैं उसको फॉलो किया, तब बचपन से ही करता आया हूँ और आज भी कर रहा हूँ। सो मैंने देखा कि मैं अपने गांव घर में जहाँ भी जाता हूँ सीए के बारे में लोगों को बताता हूँ, लेकिन बहुत से लोग सीए नहीं करना चाहते। बोलते सीए बहुत टफ है, सीए बहुत हार्ड है। लेकिन सच पूछो तो मुझे कभी हार्ड नहीं लगा। मैं आपको फुर्सत में कभी दिखाऊंगा कि मैं मैट्रिक सेकेंड डिवीज़न हूँ, फेल होते होते बचा था। यूँ कहिए कि मैट्रिक में जो मैथ सब्जेक्ट में मुझे सिर्फ 35 मार्क्स आए थे। पास होने से सिर्फ 5 मार्क्स ज़्यादा था। अगर
कम आ जाते तो मैं फेल कर जाता। लेकिन वही सीए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया विदाउट ट्यूशन। सो दैट इज़ द challenge I have taken and I did it. सो मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। सो मैंने डिसाइड किया है कि आप लोग के सामने मैं सीए कैसे बना, यहाँ तक कैसे पहुँचा, मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी सीए बनने की जर्नी आपके साथ साझा करूँगा और उसमें जो चैलेंजेस मैंने फेस किया वो भी मैं आपको बताऊँगा और कैसे हमने यहाँ तक पहुँचा। सारी कहानी मैं यूट्यूब के ज़रिए आप लोग के पास आऊँगा और मैं आशा करता हूँ कि यूट्यूब से हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे नवयुवक हैं जो जिसके मन में बहुत सारे डाउट हैं वो क्लियर होंगे और वो आएंगे सीए करने में। सीए करने के लिए वो आएंगे और पास भी होंगे नो डाउट और अच्छी नौकरी भी मिलेगी। जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।